नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान चली गई, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के SHO सस्पेंड भी किए गए हैं। तो ये बिहार बेतिया की तस्वीरें, जहां किस तरह से त्योहार के मौके पर लोगों की जानें गई हैं। ये खबर बेतिया में, जहां पर 12 लोगों की मौत की खबर है। गोपालगंज में 11 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 34 लोगों की मौत की खबर, और आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया की मैं बात करूं तो 12 लोगों की जान वहां गई है, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज हो रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बेतिया में 12 की मौत हुई है, गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है, हाजीपुर में भी आंकड़ा सामने आया है। साथ ही कुछ और हिस्से हैं जहां पर इस तरह की मौत की खबर है। जहरीली शराब पीने से ये मौत का मामला सामने आया है। और इस बीच कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के SHO को सस्पेंड किया गया है। शराबबंदी के बीच इस तरह की खबर सामने आना, जहरीली शराब पीकर मौतों का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और बिहार के अलग अलग हिस्सों में 34 लोगों की मौत हुई है। जहरीली शराब से ये मौत हुई है, ये जानकारी है। और अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान गई है। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, SHO 2 जगह से सस्पेंड जरूर हुए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। इसके बारे में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जहरीली शराब से इन लोगों की मौत हुई है। और साफ तौर पर जो बिहार सरकार में मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने यह कहा है कि अब बेसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, चाहे वो बेतिया के हों या फिर गोपालगंज के रहने वाले हों। और कई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में, कुछ वक्त में उनकी मौत भी हो जाए, क्योंकि वो जब बीमार हुए थे उसके बाद जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने वहां से रेफर कर दिया था, चाहे वो गोपालगंज की बात करें या फिर बेतिया की बात करें। और मौत का आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अभी गोपालगंज में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 6 FIR दर्ज की गई है। कई लोगों की तलाश लगातार जारी है। तो वहीं बेतिया में भी इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस इलाके के रहने वाले अधिकारी हैं, SHO हैं, या फिर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार शराब के कारोबार हो रहे हैं और इसकी जानकारी भी अधिकारियों को दी जाती है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और शायद यही वजह है कि अभी इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें सीधे तौर पर 34 लोगों की जान चली गई है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ और फैक्ट्स आ रहे हैं। बिहार में 34 लोगों की मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस FIR में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। और RJD सांसद मनोज झा ने बिहार में हुई मौतों को हत्या करार दिया है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को ढकोसला बताया। बिहार में शराब से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीने वाले को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, RJD के सांसद और मुख्य प्रवक्ता। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि जो पी रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, कानून व्यवस्था को दोषी कहीं नहीं मानते। मैं तो मानता हूं कि ये मौत है ही नहीं, यह हत्या है। और ये हत्यारा कौन है? हत्यारी है वो सिंडिकेट जो सरकारी रसूख में चल रही है, सरकार के साये में चल रही है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? उनकी टिप्पणी उन घरों को कैसी लगी होगी जिनके चिराग दिवाली के दिन बुझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शराबबंदी ढकोसला साबित हो चुकी है। तकरीबन बीते कुछ महीनों को ही जोड़ दूं तो 100 के करीब लोगों की मौत या हत्या कह लीजिए इस सिंडिकेट ने की है। ये सिंडिकेट है क्या? थानों से चलता हुआ ऊपर तक जाता है पटना के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पॉलिटिकल नेक्सस है, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है। क्या आप मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है?
और इसी बीच बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। शराबबंदी के नाम पे जो भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में शराब मिलता है, होम डिलीवरी है। और आप देख रहे हैं कि अब जहरीली शराब, क्योंकि शराब जब मिलते नहीं है गरीब लोगों को, तो वो जो लोकल बनता है वो बिक्री हो रही है, वो पी रहे हैं। तो टोटल में एक वर्ष में 94 जहरीली शराब से मौतें हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जब चाहे तो आप शराबबंदी पूर्ण तरह लागू करिए, या फिर जब जहरीली शराब न बिके, आपके प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर मिली भगत से ये सब हो रहा है। चंद्रमोहन, क्या ये सवाल इन मौतों के बाद नहीं उठना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य में जहां शराबबंदी है वहां पर ये जहरीली शराब उपलब्ध कैसे हो जा रही है लोगों के लिए, और इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तौर पर देखिए, इन मौतों का जिम्मेदार जो उस इलाके के अधिकारी हैं और सरकार पर उंगलियां उठ रही है, क्योंकि बिहार में जब पूर्ण शराबबंदी लागू है तो ऐसे में ये शराब कहां से आ रहे हैं? क्या दूसरे स्टेट से बिहार तक पहुंच रहे हैं, या फिर कोई ऐसा सिंडिकेट है जो लोकल में शराब बनाता है और फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? इसको लेकर कई बार अधिकारियों पर और जो इलाके के एसएचओ हैं, जो चौकीदार हैं, उनके ऊपर सवाल उठ चुके हैं और कई लोग इस मामले में सस्पेंड भी हुए हैं। बावजूद इसके धड़ल्ले से यह कारोबार अगर लागू है, जारी है, तो आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इस तरह की कारोबार जो है वो लगातार जारी हैं। और अभी 34 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले भी गोपालगंज के खजुरबनी इलाके में दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी इसी जहरीली शराब कांड की वजह से। हालांकि उस मामले में कार्रवाई हो गई है और सजा भी आ चुका है कोर्ट से, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं और धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार जारी है। तो उंगलियां सीधे तौर पर सरकार पर उठ रही हैं कि आखिर सरकार क्या कर रही है और जो अधिकारी हैं वो इलाके के क्या कर रहे हैं, जो इस तरह से लगातार कारोबार जारी है और अब तक किसी बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। के बयान पर भी मैं आपसे बात